नमस्कार। अरवली क्रिकेट आपके लिए फिर से सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें। मैं क्रिकेट कोच हरजोत सिंह पुवार, मोडासा गुजरात अरवली डिस्ट्रिक्ट से आपके लिए फिर से एक नए टॉपिक के साथ हमारी जो शॉर्ट फील्डिंग है, जैसे स्लीप, शॉर्ट लेग, एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट मिड विकेट, स्लिप पॉइंट, ये जो फील्डिंग पोजीशन है उसमें कैसे फील्ड की जा सकती है, उसमें किस पोजीशन में आप रहकर आसानी से अच्छे बॉल को पकड़ पाएंगे, इसके बारे में मैं आपको चर्चा करूंगा। यहाँ पर मेनली ये हो जाता है कि जो भी शॉर्ट लेग फील्डर होते हैं, स्लिप पॉइंट वाले, स्लीप वाले, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट मिड विकेट, ये जो फील्डर है वो बहुत ही चौकन्ने होने चाहिए, बहुत ही फ्लेक्सिबल होने चाहिए और बहुत ही स्टेबल होने चाहिए। मेन तो उनका हो जाता है कि वो उनका फुटवर्क, जो बैलेंस लेकर वो खड़े रहते हैं, वो उनकी नज़रें, उनका जितना हो सके उतनी कम बॉडी की मूवमेंट होनी चाहिए कैच करने के लिए। हैंड पोजीशन, आई पोजीशन, हेड पोजीशन, उनके जो फुट होते हैं उनके फुट के टो पोजीशन, जैसे थोड़ा सा जस्ट इन आउट बॉल होता है तो जैसे बैटिंग में हम टो लेके बैटिंग करते हैं, वैसे ही फील्डिंग पोजीशन में यही चीज़ है कि जिस तरफ बॉल जा रहा है उस तरफ का जो फ्रंट लेग है उसको आपकी टो लेकर वहाँ पर आपको फील्डिंग करनी है। तो आपकी पूरी नज़रें होनी चाहिए, हेड के अंडर आपको बॉल पकड़ना है, उस पोजीशन में आना है। और आपको ये है कि आपकी आंखें और आपका हाथ, उसका कॉम्बिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मैं अभी जस्ट थोड़ा सा, एक बच्चा है हमारे पास, उसके पास से आपको बताऊंगा। इसकी आप स्टेबिलिटी देखिए, बिल्कुल एक जगह पे खड़ा है, बिल्कुल आराम से बॉल को गैदर कर रहा है। जो उसकी बॉडी की मूवमेंट है बहुत ही कम होनी चाहिए। मेन ये हो जाता है कि बॉडी की मूवमेंट आप कम करते हुए उस कैच को पकड़े। दूसरी पोजीशन हो जाती है जब थोड़ा सा साइड में बॉल आ जाता है, तो आपका हेड, आपकी नी और आपका टो, ये पोजीशन कैसी बन रही है और अंडर द आई आपको बॉल गैदर करना है। तो ये मेन पोजीशन हो जाती है कि आपकी नी, आपकी टो और आपकी आई और हेड किस पोजीशन में है। इस थोड़ा सा आप जस्ट एग्जांपल आप इसमें देखेंगे तो आपको एक लुकआउट होगा, तो जस्ट आइडिया आएगा कि इसको कैसे करना है। तो ये मेन चीज़ हो जाती है कि आपकी हेड पोजीशन, आपकी नी पोजीशन और आपकी टो पोजीशन किस तरफ फॉरवर्ड जा रही है, किस तरफ जा रही है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। दूसरी बात करेंगे कि हम जस्ट डाउन थोड़ा सा आगे अगर कैच आ गया तो आप उस पोजीशन में खड़े होने चाहिए कि आप आराम से अपने हाथों को बिल्कुल ज़मीन के लगी हुई बॉल को भी आप एकदम से आसानी से पकड़ पाए। तो आप उतना थोड़ा सा झुक के खड़ा होना है, जस्ट बैंड होके, नी से थोड़ा बैंड होके, और उस पोजीशन में खड़ा होना है कि आपके हाथ अंडर द ग्राउंड तक पहुंच पाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आप शॉर्ट फील्डिंग में खड़े होते हैं। आपको थोड़ा सा झुक के खड़ा रहना पड़ता है ताकि आपकी जब नीचे बॉल आती है तब उसके ऊपर आप आसानी से पहुंच पाओ। ये आपने फिर से जस्ट एग्जांपल देखा, हमने जब एरो मार्क करके आपको बताया था कि किस तरीके से आपको जाना है। बिल्कुल बॉडी को कम मूवमेंट करते हुए आपको बॉल को फॉलो करना है। तो ये सबसे बेस्ट पोजीशन हो जाती है कि आप आसानी से उस बॉल को पकड़ पाओगे। जितना कम मूवमेंट होगा इतना ही इजी पड़ेगा आपको बॉल पकड़ने के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब जब अपने बॉडी से बॉल अगर दूर हो गया तो वन हैंड से बॉल को कैसे पकड़ा जाए, आप इसको ज़रा सा फॉलो करेंगे। उसका टो देखेंगे, फ्रंट हैंड देखेंगे, इसका हेड देखेंगे और इसका बैक लेग आप देखेंगे। तो ये पोजीशन बनाते हुए आपको एक फॉलो थ्रू करके उस कैच को कन्वर्जेशन करना है ताकि आप एक बेहतरीन फील्डर में शामिल हो जाए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका कॉम्बिनेशन परफेक्ट होना चाहिए। हेड, आइज़ और लेग पोजीशन, ये इम्पोर्टेंट है। आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि आपकी आंखें जहाँ जा रही है आपका हैंड वहाँ जाना चाहिए, आपके लेग्स वहाँ जाने चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है। मेन यही चीज़ है कि आपकी फ़िटनेस बेहतरीन होनी चाहिए। अगर फिटनेस बेहतरीन होगी तो आप इस पोजीशन में अच्छा गैदर कर पाओगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हैं। तो ये बिल्कुल आराम से खड़े रहे,
बॉल तक वेट करें, ना कि अपने बॉडी को पीछे की ओर फेंके। बैक तरफ नहीं फेंकना है। आपने जस्ट इसको देखा कि थोड़ा सा फंबल हो गया, उसकी वजह से ये कैच छूट गया। तो मेन ये हो जाता है कि अगर आप फंबल हो जाते हैं, आप अगर अनबैलेंस हो जाते हैं, अगर आप थोड़ा सा जल्दी कर जाते हैं, तो शॉर्ट लेग में आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। अगर आपको शॉर्ट लेग फील्डर में सक्सेस होना है तो स्टेबल फील्डिंग करनी पड़ेगी, फिक्स रहना पड़ेगा। आपके जितना हो सके उतना हाथों को फैलाकर आप दोनों तरफ कैच को इजी पकड़े, ना कि ज़्यादातर बॉडी की मूवमेंट करें। अगर बॉल दूर है तभी आपको हाथों से और बॉडी से उसकी तरफ जाना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ये कैच करने के लिए बहुत ही स्टेबल रहना पड़ेगा और उसकी नज़रें जमाए रखनी पड़ेगी, और आपकी फिटनेस और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही अगर बेहतरीन होगी तो आपको इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाओगे। तो ये मेन चीज़ है टॉपिक फील्डिंग, हम इसके बारे में ही ज़्यादातर चर्चा करेंगे। तो हमारी चैनल को आप देखते रहिए और इसी तरह आपके पास हम हर रोज़ एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अरवली डिस्ट्रिक्ट। थैंक